जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि गुरु जी से सन 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। संगत जी, उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर, पूरी फैमिली पर अपनी दया दृष्टि बनाई रखी है। संगत जी, मेरे अंकल दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। संगत जी, अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। और संगत जी, उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग काटने की सलाह दी थी। संगत जी, गुरु जी घर पर ही थे और वो दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। संगत जी, उनकी दया से उसका पैर बच गया और जब वह वहां पर थे तो गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। तो संगत जी, पहले तो मैंने उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि संगत जी, मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में संगत जी आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग पार्किंसंस में सहायता करी थी, अतः आदेश ना मानना असभ्यता होगी। संगत जी, मुझे देखते ही मुझे गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं तो संगत जी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने संगत जी मुझे अपना एक स्वरूप देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। और संगत जी, वह स्वरूप मैंने अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया। संगत जी, अगले दिन सुबह उठने पर मैंने देखा कि वो गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी सी बनी हुई थी। तथापि संगत जी, वो डिबिया सीधी ही थी और पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं संगत जी उलझन में थी और बाद में सोचने पर यह विचार आया कि गुरु जी ही घर आए होंगे। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और अनुभव बताती हूँ। एक अवसर पर गुरु जी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था संगत जी, और महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी रिश्तेदार आने लगे थे। और अचानक से संगत जी मुझे अपनी पति की चीख सुनाई दी, मेरे अंकल की मुझे चीख सुनाई दी। और उनकी माँ, उनकी जो बीमार माँ, वो अचानक मरणासन हो गई थी। संगत जी, पहले मैंने भागकर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। और फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई संगत जी, तो माँ ने करवट ली और वो उठ कर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वो विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और अन्य अवसर पर गुरु जी ने हमारे योग पर दया करी और इसके लिए संगत जी हम उनके अति आभारी हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें जुड़वा पोते ब्लेस किए।
संगत जी, मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी वाइफ मोयरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे, और यद्यपि हम पोते चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे संगत जी, जहां पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता, और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। और मुझे डर था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। तो संगत जी, एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी संतान कब होगी। तो संगत जी, काफी देर तक उनके स्वरूप देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। और सौभाग्य से संगत जी, ये अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। संगत जी, विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था, और मोयरा ने मुझे बताया था संगत जी कि वो अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। और विवाह के बाद संगत जी, वह अमेरिका वापस चले गए, और कुछ ही दिन के बाद उत्तेजित मोयरा ने वहां से मुझे फोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। संगत जी, मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। और मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया, तो संगत जी उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे जुड़वा दिए हैं। और संगत जी, अल्ट्रासाउंड के बाद मौर्य ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा अनुभव और बताना चाहूंगी कि मेरे पति दीपक, मेरे अंकल दीपक के पैर में संगत जी एक घाव था, जो बढ़ते बढ़ते संगत जी वो जो घाव था ना, वो सड़ने को होने लगा था, और उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था। और इलाज से संगत जी वो ठीक होने लगा, और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वो घर भी आ गए। संगत जी, अगले दिन की सुबह उठने पर मैंने देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त में सनी हुई थी, और पट्टी संगत जी बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर्स ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्त ना निकला हो, टेस्ट किया, पर सब ठीक निकला संगत जी। परंतु हमें ये ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने मेरे पैर में से जो बचे हुए विषैले रक्त थे ना, उसको बाहर निकाला था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को, मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आपको बताना चाहूंगी कि मेरे अंकल दीपक की जो 2 आर्टरीज हैं, वो 90% बंद थी। संगत जी, गुरुजी को ये पूर्व ज्ञात हो गया था, और उन्होंने मुझे संगत जी एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। और उस दिन संगत जी व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया। परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व संगत जी दीपक की छाती में बहुत बहुत पीड़ा हुई, और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। संगत जी, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, और उनके हार्ट में 3 स्टेंट लगाए गए। और संगत जी, हॉस्पिटल में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र को, उसकी वाइफ को गुरुजी की सुगंध आई संगत जी। और जैसे ही दीपक अपनी सर्जरी के पश्चात जब वो बाहर आए संगत जी, तो उनको भी सुगंध आई। लेकिन संगत जी, वो सुगंध मुझे नहीं आई, और संभवत गुरुजी उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। संगत जी, यदि मैं उस दिन गई होती, तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। संगत जी, मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया, और मैंने उनको वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती नहीं होगी। संगत जी, गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है। और संगत जी, ये थोड़े से ही अनुभव है। मैं तो प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ।
संगत जी, मैं पूर्ण रूपेण उनकी आभारी हूँ और संगत जी, मुझे ये विश्वास है कि वो अवश्य सुनेंगे। और संगत जी, मैंने कई बार गुरु जी से उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। तो संगत जी, वो मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जब मैंने पूछा कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कि केवल पूरी आस्था, केवल पूरी आस्था। संगत जी, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। गुरु जी आपकी जिंदगी की डोर अपने हाथ ले लेते हैं और आपका वो हर पल, पग पग आपका मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, टोटली सरेंडर कर दो। वध तो वध नाम जपो। गुरु जी आपके जीवन में कैसे आपके कष्टों को दूर कर देंगे, आपके कर्मों को कटवा देंगे, आपके रोग कैसे दूर कर देंगे, आप भी अचंभित रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, इस सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8755410703 है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।